हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपडेट जो है वो आपका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और ये जो एक नोटिस जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से, ये नोटिस जो है वो आपका 13/8/2025 को जारी किया गया। इसका विषय जो है वो आपका बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में है। ये नोटिस जो है वो आपका टीआरई 3 के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब उनकी ज्वाइनिंग को लगभग 2.5 महीना हो गया है, मतलब मई से अगर देखा जाए तो अब तक जिनको सैलरी नहीं मिली है, जैसे कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि पेमेंट कर दिया गया है, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में है कि कितने शिक्षकों का ये एचआरएमएस पे ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है, इस कारण से भी पेमेंट उनका नहीं गया है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से। देखते हैं इस नोटिस में विशेष और क्या दिया गया है। इसमें आगे है कि उपयुक्त विषयक आप अवगत हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों के एचआरएमएस में डेटा ऑनबोर्डिंग कर वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी है, मतलब ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस हेतु वैसे अध्यापक जिनका प्राण बीपीएससी टीआरई 3 में योगदान करने के पश्चात आवंटित हुआ है के एचआरएमएस में डाटा ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूर्व के टीआरई 1, टीआरई 2 और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की भांति निदेशालय द्वारा डेटा उपलब्ध कराए जाने के पश्चात किया जा रहा है। परंतु वैसे शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 3 में योगदान करने से पूर्व से प्राण धारक हैं का एचआरएमएस में एम्प्लॉय कन्वर्जन के तहत डेटा ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी कर वेतन आदि का भुगतान किया जाना है। इस हेतु निम्नांकित निर्देश दिया जाता है। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 और सक्षमता का जो भी सक्षमता 2 एग्ज़ाम हुआ है, पहला और दूसरा, तो उसमें जो शिक्षक का जिस तरीके से एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग जो हुआ था, सारे डेटा जो है निदेशालय में भेजा गया, उसके बाद उसको अपलोड कर दिया गया था। तो ठीक उसी तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 का भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जिनका जो है योगदान से पूर्व जो है आपका प्राण उनका बना हुआ है, मतलब ऐसे टीचर जो पहले से कहीं पे पोस्टेड थे और फिर उनका सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है, तो उनका फिर से जो है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के लिए जो एम्प्लॉय कन्वर्जन होता है उसके तहत डेटा ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही है। उसका फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसके रिगार्डिंग, जो कि नीचे है, तो उसको देखते हैं। इसमें है कि एम्प्लॉय कन्वर्जन हेतु पूर्व से प्राण धारक अध्यापकों का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रपत्र सही स्पष्ट एवं पूर्ण भरा हुआ औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छायाप्रति, विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र की छायाप्रति एवं योगदान प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करेंगे। मतलब जिनका पहले से प्राण बना हुआ है, जैसा कि हम अभी बताएं आपको कि वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन पहले ही हुआ है और टीआरई 3 में भी हुआ है, तो उधर से जो है वो करके जो टीआरई 3 में ज्वाइन किए हैं, तो चूँकि उनका प्राण तो पहले से बना हुआ है, तो उनका तो प्राण शिफ्टिंग का ये है, तो उनको जो क्या है कि आपको एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के लिए आपको एक आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का जो प्रपत्र जो है फॉर्मेट वो पूरा भर करके उसके साथ आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापना पत्र और योगदान प्रपत्र का जो है आपको छायाप्रति उसमें लगा करके आपको कार्यालय को जो है आपको समर्पित करना है। उसके बाद फिर दूसरा है इसमें कि वैसे अध्यापक जो पूर्व से प्राण धारक थे, पूर्व से प्राण धारक थे एवं बिहार सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत थे तथा पूर्व कार्यालय में एचआरएमएस में उनका एम्प्लॉय कन्वर्जन के तहत इनएक्टिव हो का एचआरएमएस में कन्वर्जन का वेतन आदि भुगतान करना संभव होगा। फिर तीसरा है कि क्रम संख्या 2 वैसे अध्यापक पर भी लागू होगा जो पूर्व से टीआरई 1, टीआरई 2, सक्षमता 1, सक्षमता 2 से दरभंगा या किसी अन्य जिले में कार्यरत थे एवं बीपीएससी टीआरई 3 में दरभंगा जिले में योगदान किए हों। साथ ही ऐसे अध्यापक को एनएसडीएल में प्राण शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 3 में, आप लोग इसमें देखिएगा पॉइंट नंबर 3 में, इसमें कहा जा रहा है कि वैसे अध्यापक पे जो है पॉइंट नंबर 2 जो है वो लागू नहीं होता है, जो कि पहले जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर सक्षमता एग्ज़ाम में मतलब वो पार्टिसिपेट किए हों और दरभंगा ज़िले में ही वो कहीं पे योगदान पहले किए थे और फिर से उनका सिलेक्शन चूँकि टीआरई 3 में हुआ, तो फिर से वापस वो दरभंगा में ही मतलब योगदान किया। कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट सेम है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, तो उनको जो है आपको
ब्रांच शिफ्ट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ब्रांच शिफ्टिंग की आवश्यकता उन्हीं की होगी जिनको, जैसे पहले मान के चलिए कि दरभंगा से वो बाहर कहीं जॉब कर रहे थे और TRA 3 में उन्होंने दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो योगदान दिया, तो उनको क्या है कि ब्रांच शिफ्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन जो पहले से ही दरभंगा में वर्क कर रहे थे और बाद में भी उनका जो है दरभंगा में ही मान लिया जाए TRA 3 में वो योगदान दिए किसी भी जगह पे, तो क्या है उनको ब्रांच शिफ्ट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा जो है पॉइंट 3 में बताया जा रहा है। उसके बाद फिर है कि अतः उपयुक्त परिपेक्ष में आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंड अधीन TRA 3 के अंतर्गत कार्यरत सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों तक सूचना पहुंचाते हुए अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। विश्वास आयोजन, यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का यहाँ पे सिग्नेचर है और डेट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 13 तारीख दिया गया है। तो नोटिस में यही बताया हुआ था कि मतलब मेनली नोटिस में यही था कि जो जैसे जो ब्रांच शिफ्टिंग को लेकर के है और वैसे शिक्षक जिनका HRMS पे ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनके लिए है कि उनको जो है कार्यालय में आपको आप पॉइंट नंबर 1 में यहाँ देखेंगे कि इसमें आपको जो है 2-3 डॉक्यूमेंट जो है उसको पिन करके आपको कार्यालय में जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका जो है HRMS पे ऑनबोर्डिंग कर दिया जाएगा और फिर आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो न्यूज़ में इतना ही अपडेट दिया था, बाकी अगर कुछ और भी अपडेट आता है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।